सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा विधानसभा क्षेत्र के नूरसराय प्रखंड में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा विधानसभा के उम्मीदवार रामकेशर प्रसाद उर्फ पप्पू और अस्थावा विधानसभा के लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार रमेश कुमार के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान चिराग पासवान ने तल्ख तेवर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले को अपना गढ़ मानते हैं, जबकि नालंदा पूरे बिहार का है, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र नालंदा की हालत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार लोक जनशक्ति पार्टी सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नालंदा जिले के लोग ही जेल भेजने का काम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की मांग नालंदा के ही लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री के रहते हुए जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे में नालंदा की जनता खुद नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से जीत कर गद्दी में बैठें। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए विधानसभा इलाके में रोड शो करने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा उतरी। हिंदी और साउथ की कई फिल्मों में अभिनय कर रही नेहा को देखने के लिए भागलपुर के युवा काफी उत्साहित दिखे। रोड शो में नेहा के साथ उनके पिता और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भी थे। नेहा का रोड शो कचहरी चौक से शुरू होकर बुनकर के मोहल्ले होते हुए दक्षिण के मिर्जान हाट मोहल्ले तक रहा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। हर साल की तरह अयोध्या जनपद में 1 नवंबर को यातायात महीने का शुभारंभ हुआ। यातायात नियमों के पालन को लेकर शहर के प्रेस क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय गणमान्य लोग, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान यातायात के नियमों से वाकिफ कराया गया और ये भी बताया गया कि पूरे नवंबर में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक करना, हिदायत देना और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी किया जाएगा। नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ हुआ। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जिले के हाउसिंग बोर्ड मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बेगूसराय बरौनी में विपक्ष की गलत नीतियों के कारण बरौनी का खाद कारखाना बंद हो गया था, जिसे उन्होंने यहां की जनता के आशीर्वाद से नया जीवन दिया है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद यह साफ हो गया है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जननायक ने कर्पूरी ठाकुर को स्मरण करते हुए उनके एक इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरदार पटेल ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगा दिया था, लेकिन पटेल साहब की जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें याद तक नहीं किया। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। उत्तराखंड में जिला हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस महिला राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत बसेड़ी खादर गांव में देवांशी चौधरी के आवास पर पहुंची, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश का विकास चौपट हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है और महिलाएं भी पूरी तरह असुरक्षित हैं। हम भी देखना चाह रहे हैं, हमें तो कहीं से कहीं तक उपलब्धि नहीं दिख रही इनकी, कोई काम नहीं हो रखे, जनता त्रस्त है। इंडिया लाइव 24 के लिए लक्सर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। यूपी में दोहरी घाट से दिल्ली जा रही परिवहन निगम की बस में NH-28 लखनऊ में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सभी 39 यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ा। अचानक उसमें किसी टेक्निकल खराबी से पहिए के नीचे से आग सी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, रुदौली। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे, जहां सीएम ने एकता दिवस के रूप में खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। साथ ही कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ भी किया और अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड में गुमला के बहुचर्चित आदिवासी भाई बहन मर्डर कांड मामले में डीजीपी MV राव शनिवार को घाघरा पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से भी मिले। इस दौरान उन्होंने SP, DIG और इंस्पेक्टर को मामले की गंभीरता से जांच के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। ये घटना से हम लोग काफी दुखी है, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर डीजीपी ने लोहरदगा थाना प्रभारी और दोषी पुलिस वालों को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड करने के आदेश भी दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।